केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल और असम दौरे ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। एक ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है तो दूसरी ओर विपक्षी खेमे में जबरदस्त बेचैनी। असम की धरती से अमित शाह ने एक ओर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की खुलकर तारीफ की और यह मैसेज दे दिया कि विकास, सुशासन और दमदार नेतृत्व की गारंटी हिमंता बिस्वा शर्मा ही है। वहीं उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि अगली सरकार भी हिमंता की अगुवाई में ही बनेगी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में शाह का तेवर और भी आक्रामक नजर आया। ममता बनर्जी और टीएमसी पर अमित शाह ने बड़ा हमला बोलते हुए न सिर्फ बदलाव का बिगुल फूंक दिया बल्कि टीएमसी को सत्ता से उखाड़ने की कसम खा ली। कांग्रेस पर प्रहार हो या टीएमसी की नीतियों पर हमला, अमित शाह ने विपक्ष को सीधे ललकारा और इसीलिए विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया। सवाल अब सिर्फ एक है, क्या अमित शाह की रणनीति और आक्रामकता पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल तक सत्ता की तस्वीर बदल पाएगी? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे शाह की ललकार की, जिसमें बंगाल और असम में बीजेपी की जीत के बड़े दावे छिपे हैं। शाह गरजे तोड़े विपक्ष के होश, असम से बंगाल तक मची खलबली। हिमंता के नाम पर शाह की मुहर, क्या असम बंगाल में रचेगा इतिहास? पहले बात असम की करते हैं, जहां घुसपैठियों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके से घेरा बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बधाई दी। हाल के दिनों में मियां मुसलमान के मुद्दे पर विपक्ष लगातार उन पर सवाल उठा रहा है, लेकिन यहां पर हिमंता की तारीफ करके उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हिमंता की लाइन से पार्टी गदगद है। सुनिए। आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह ने आगामी चुनाव का जिक्र करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में जीत का ऐलान कर दिया, यानी इस बात पर मुहर लगा दी कि हिमंता ही असम में फिर से बीजेपी के फेस होंगे और यह भी कहा कि असम से एक-एक घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालें। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से असम और देश का भला नहीं करते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपने सुना कैसे असम में अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। अब आपको बंगाल की तस्वीरें दिखाते हैं और सबसे पहले दिखाते हैं कैसे जय श्री राम के नारे के साथ बंगाल में अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया और कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी। और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी को 50% से अधिक वोट मिलेंगे। रामायण का अमित शाह ने जिक्र किया और कहा कि जैसे रावण को लगता था कि वो अजय है, उसका घमंड कोई नहीं तोड़ सकता, वैसे अब ममता को भी यही लगता है, लेकिन ममता का घमंड हम तोड़ कर रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी 50% से अधिक वोट हासिल करेगी और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा,
जब भगवान श्री राम ने राम सेतु बनाया तो रावण ने भी यही सोचा था कि इस धरती पर मुझे कौन हरा देगा। ममता जी, इस बार आप सावधान रहें। बीजेपी का वोट शेयर अब 50% से ज्यादा होने वाला है और हमारी भारी बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर अमित शाह ने कहा कि एक ओर सरकार ने इस कार्यक्रम को मनाने का फैसला किया तो दूसरी ओर ममता और टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं बल्कि बंगाल की पहचान और भारत के गौरवशाली इतिहास का विरोध कर रही हैं। अमित शाह ने रैली से सीधे बंगाली अस्मिता का जिक्र करते हुए टीएमसी सरकार को उखाड़ने की बात कह दी। सुनिए। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वंदे मातरम का विरोध ये बंगाल की भूमि सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। ममता जी, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का विरोध कर कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। सभी कार्यकर्ता भाई बहन मुझे बताएं, बंगाल की अस्मिता का विरोध बंगाल की जनता सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने के लिए आया हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए। अमित शाह प्रचंड फॉर्म में हैं। उन्होंने बंगाल में घुसकर ममता बनर्जी को सीधी चेतावनी दी है, उन पर निशाना साधा है और कई गंभीर आरोप लगाकर चुनाव से पहले माहौल को गरमा दिया है। अमित शाह ने सीधे सीधे कह दिया है कि ममता का इंडी गठबंधन साफ हो गया। अब बंगाल में मां माटी मानुष को टीएमसी से बचाने के लिए बीजेपी सत्ता में आएगी। इसके अलावा शाह ने ममता बनर्जी की बिगड़ती कानून व्यवस्था, जबरन वसूली और घुसपैठियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी बड़ा हमला बोला और चुनावी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए ममता को घेरा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता पर आरोप लगाया और कहा कि जिस मां माटी मानुष के नारे की बदौलत वो सत्ता में आई, आज उसकी क्या स्थिति हुई, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि प्रदेश में ये तीनों ही अब असुरक्षित हो गए। मां असुरक्षित है, महिलाओं की सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी नहीं है, मानुष ममता के सिंडिकेट से परेशान है और माटी को घुसपैठियों ने निगल लिया है। सुरक्षा की बात करते हुए अमित शाह ने कहा, मैं बंगाल के लोगों से अपील करना चाहता हूं, इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। जमीन की समस्या के चलते सीमा पर घेराबंदी नहीं हो पा रही है, आपकी पुलिस घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश सरकार को 31 मार्च 2026 से पहले बीएसएफ को जमीन देने के लिए बड़ा ऑर्डर दिया है। यानी अमित शाह हर मोर्चे पर ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े हमले सीधे टीएमसी और ममता बनर्जी पर किए। क्या असम बंगाल में एक साथ लहराएगा भगवा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी? फिलहाल सियासी माहौल देखकर तो लगता है कि असम में बीजेपी फिर से आ सकती है। पार्टी सत्ता में है और हिमंता बिस्वा शर्मा की आक्रामक कार्यशैली, संगठन पर पकड़ और केंद्र से मजबूत तालमेल पार्टी के लिए एक्स फैक्टर साबित हो रहे हैं। अमित शाह का यह साफ संदेश कि हिमंता ही अगला चेहरा होंगे कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भर रहा है और विपक्ष को बैकफुट पर धकेल रहा है। जबकि बंगाल में तस्वीर थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन हालात बदले बदले से नजर आ रहे हैं।
ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिख रहा है। टीएमसी के भीतर खींचतान है और बीजेपी का आक्रामक प्रचार चुनावी माहौल को गरमा रहा है। अमित शाह का ममता को सत्ता से हटाने का ऐलान साफ मैसेज देता है कि बीजेपी इस बार कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। अब सवाल यही है, क्या यह जोश वोट में तब्दील होगा? क्या बीजेपी पहली बार बंगाल में कमल खिला पाएगी? इसके जवाब तो चुनावी नतीजे तय करेंगे, लेकिन इस वक्त बीजेपी का खेमा आत्मविश्वास से लबरेज है और इसका सबसे बड़ा कारण आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी अंदाज मान सकते हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, यानी दो राज्यों में, दो ऐसे राज्य जिसकी सीमा सीधे बांग्लादेश से लगती है, वहां घुसपैठियों को लेकर बड़ा मुद्दा बनाते हुए बीजेपी नजर आ रही है और उसकी अगुवाई खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और उनके इस दौरे ने दोनों ही राज्यों में एक तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया और बीजेपी से सीधे विपक्ष को भी एक मैसेज दे दिया कि इस बार पार्टी किसी भी हाल में दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी। हालांकि असम में भी इतिहास रचा जा सकता है, लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन सकती है और हिमंता दूसरी बार सीएम बन सकते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में अब तक बीजेपी को भगवा लहराने का इंतजार है। तो देखना दिलचस्प होगा इन दो राज्यों के चुनावी परिणाम क्या होते हैं, लेकिन माहौल फिलहाल बेहद रोमांचक हो गए हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।